वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद आशीष। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हम रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर को डिस्कस कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने सीखा कि पार्टनर की डेथ होने पर हमें क्या क्या एडजस्टमेंट करनी है। वही और सेम तरीके से एडजस्टमेंट होगी जो हम रिटायरमेंट के समय करते थे। डिफरेंस ये है कि रिटायरमेंट हम जनरली बैलेंस शीट की डेट, जिस डेट को हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं उस दिन करते हैं, लेकिन डेथ हमारी अनसर्टेन है, तो वो साल के दौरान कभी भी हो सकती है। तो डिजीज पार्टनर ने उस फाइनेंशियल ईयर में जब तक उसकी डेथ हुई है तब तक उसने काम किया है, तो उस टाइम पीरियड का जो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा उसकी एडजस्टमेंट हमें करनी है। और कैसे हम उस प्रॉफिट लॉस को काउंट करेंगे, दो तरीके से हम कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम और ऑन द बेसिस ऑफ सेल। टाइम पे लास्ट ईयर के प्रॉफिट के बेस पर हमने लर्न किया था और एवरेज प्रॉफिट के बेस पे हमने लर्न किया था। सेल्स में हम अप टू द डेट ऑफ डेथ करंट फाइनेंशियल ईयर की भी सेल दी होगी, उसके प्रोपोर्शनेट हम लाभ या हानि जो होगा वो निकाल लेंगे फर्म का, और उसके अनुसार डिजीज पार्टनर के हिस्से का निकालकर उसकी एडजस्टमेंट हम करेंगे। आप लोगों को उस वीडियो में कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। आज हम इस वीडियो में उन कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के माध्यम से सीखेंगे। वीडियो हमारी पसंद आए लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए। आज हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे जो विभिन्न यूनिवर्सिटियों के एग्जाम्स में आए हुए हैं, जिससे जो कॉन्सेप्ट हमने कल थ्योरेटिकली सीखे थे तो आपको वो कंप्लीट क्लियर हो जाएंगे कि कैसे आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो कैसे करना है। तो देखते हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल है ABC D आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2:2:1. फर्म हैड टेकन द लाइफ पॉलिसी ऑफ द पार्टनर्स सेपरेटली। हर एक की इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी फर्म ने ली है। ए की 2.5 लाख रुपए की ली है, बी की 1,80,000 की ली है, सी की 1,50,000 की ली है और डी की 1,20,000 की ली है। प्रीमियम पेड ऑन दीज पॉलिसी हैज बीन चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इन पर जो प्रीमियम पे किया जाता था वो फर्म के प्रॉफिट या लॉस में चार्ज किया जाता है, दैट मीन्स उसको रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट किया जाता था। अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। 31 मार्च को एवरी ईयर प्रत्येक वर्ष वो अकाउंट को क्लोज करते थे। सी डाइड ऑन द 31 जुलाई 2008। सी की मृत्यु 31 जुलाई 2008 को हो जाती है। उस डेट को सरेंडर वैल्यू पॉलिसीज की 1/5 थी, जो अमाउंट पॉलिसी की है उसकी 1/5 सरेंडर वैल्यू थी। अंडर द पार्टनरशिप डीड द एग्जीक्यूटर ऑफ द डिजीज पार्टनर इज इंटाइटल्ड टू गेट द फॉलोइंग। जो डिजीज पार्टनर है, जिस साझेदार की मृत्यु हो गई है, उसके उत्तराधिकारी को क्या क्या मिलेगा पार्टनरशिप डीड के अनुसार? उसकी कैपिटल मिलेगी जो लास्ट बैलेंस शीट में है वो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा एट द रेट 12% पर एनम अप टू द डेट ऑफ डेथ। लाभ में हिस्सा मिलेगा टिल द डेट ऑफ डेथ, कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट। लास्ट ईयर के प्रॉफिट के आधार पर हम उसको कैलकुलेट करेंगे। इंश्योरेंस पॉलिसी में उसका जो हिस्सा है वो मिलेगा। सी की कैपिटल 31 मार्च 2008 को बैलेंस शीट में 3,75,000 थी। उसने 6,000 रुपए पर मंथ एट द एंड ऑफ ईच मंथ विड्रॉ किए थे ड्रॉइंग के। इंटरेस्ट ड्रॉइंग पर चार्ज करना है 10% पर एनम। लास्ट ईयर प्रॉफिट था 75,000। सी का अकाउंट बनाना है
जो उसके एग्जीक्यूटर के सामने प्रस्तुत किया जाएगा, रेंडर टू हिज एग्जीक्यूटर। तो सबसे पहले हम जो हमें कैलकुलेशन करनी है वो वर्किंग नोट में कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले दिया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम दिया है, कैपिटल है 3,75,000, 12% की रेट से डेथ हो गई है 31 जुलाई को, अप्रैल मई जून जुलाई 4 मंथ्स का इंटरेस्ट मिलेगा, तो 4/12 इंटरेस्ट आ गया 15,000। फिर कहता है प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा, लास्ट ईयर के प्रॉफिट के बेस पर हमें वो कैलकुलेट करना है। तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट दे रखा है 75,000, तो पिछले 12 महीनों में 75,000 रुपए उसने अर्न किए फर्म ने, तो 75,000 डिवाइड बाय 12, 4 मंथ में कितने अर्न किए, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो सी का शेयर था 2/8, तो 2/8 मल्टीप्लाई करेंगे, तो सी का हिस्सा टिल द डेथ प्रॉफिट में आ जाएगा 6,250। फिर कहता है लाइफ पॉलिसी में हिस्सा मिलेगा, तो एक ही लाइफ पॉलिसी 2.5 लाख रुपए की थी, उसका सरेंडर वैल्यू था 1/5, उसका हिस्सा था सी का 2/8, तो 250 इंटू 1/5, ये उसकी वैल्यू आ गई 50,000, उसका 2/8 जो सी का हिस्सा है वो आ जाएगा 12,500 एक ही लाइफ पॉलिसी के अंदर। फिर बी की लाइफ पॉलिसी थी 1,80,000, 1/5 उसकी भी सरेंडर वैल्यू थी, मल्टीप्लाई 1/5, 2/8 सी का शेयर था, तो 2/8 उसका शेयर आ जाएगा 9,000 बी की लाइफ पॉलिसी में। सी की मृत्यु हो गई तो उसकी पॉलिसी मैच्योर हो गई, उससे फुल अमाउंट मिलेगी, तो उसकी पॉलिसी थी 1,50,000 की, 2/8 उसका शेयर था, सरेंडर वैल्यू नहीं निकालनी क्योंकि उसकी तो पॉलिसी मैच्योर हो गई है, ड्यू डेट आ गई है, क्योंकि डेथ होने से उसकी पॉलिसी मैच्योर हो गई, तो पूरा पैसा मिलेगा 150, 2/8 उसका शेयर था वो निकालेंगे, तो वो आ गया 37,500। फिर डी की पॉलिसी थी 1,20,000 की, उसका 1/5 उसकी सरेंडर वैल्यू थी, 2/8 उसका हिस्सा था सी का, तो 6,000 रुपए मिलेंगे, सभी को जोड़ेंगे तो सी का लाइफ पॉलिसीज में हिस्सा आ गया 65,000। सी ने 6,000 इन द एंड ऑफ एवरी मंथ विड्रॉ किए थे, 4 मंथ वो जिंदा रहा है, तो 4 महीने में उसने 24,000 रुपीज विड्रॉ कर लिए। फिर उसकी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालेंगे, 24,000 पे 10% पर एनम निकालना है, वो हर महीने के अंत में निकालना था, 30 अप्रैल को निकाले, और हम इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं 31 जुलाई को, तो 31 जुलाई तक 30 अप्रैल से मई जून जुलाई 3 महीने हो गए। लास्ट ड्रॉइंग की उसने 31 जुलाई को, 31 जुलाई को हम इंटरेस्ट लगा रहे हैं, 0 मंथ हो गया, डिवाइड बाय 2, 1.5 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, तो 24,000 उसकी ड्रॉइंग है, 10% उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, टाइम पीरियड है 1.5 डिवाइड बाय 12, सोल्व करेंगे तो 300 रुपीज उसका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आ जाएगा। सभी कैलकुलेशन कर ली है, अब हम उसका अकाउंट बनाएंगे। सी के कैपिटल का बैलेंस था 3,75,000, वो लिखेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने वर्किंग नोट 1 में कैलकुलेट किया, 15,000 आया। प्रॉफिट आया था उसका 6,250, वर्किंग नोट 2 में हमने कैलकुलेट किया था, बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट आ जाएगा। लाइफ पॉलिसी में उसका हिस्सा आया था, तो लाइफ पॉलिसी से उसकी पॉलिसी तो मैच्योर हो गई, लाइफ पॉलिसी को करना है, बाकी की सरेंडर वैल्यू को वो ये नहीं कहा कि क्वेश्चन में बुक में शो करेंगे या नहीं करेंगे, तो हम दोनों तरीके से एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो हमने ये माना है कि वो लाइफ पॉलिसी को बुक में शो करेंगे, तो बाय लाइफ पॉलिसीज अकाउंट आ जाएगा उसका 65,000। ड्रॉइंग थी उसकी, वो आ जाएगी टू ड्रॉइंग्स 24,000 डेबिट में। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग था वो आ जाएगा डेबिट में 300। वर्किंग नोट 5th में हमने कैलकुलेट किया था, टोटल करके उसका बैलेंस निकालेंगे 4,36,950 आएगा, जो उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो ये अकाउंट उसके एग्जीक्यूटर के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। तो इस प्रकार से हम डिजीज पार्टनर का हिसाब किताब करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं
फर्म ABC कंसिस्टेड ऑफ 3 पार्टनर्स, 3 पार्टनर हैं A, B और C, जो प्रॉफिट लॉस को 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। A की मृत्यु 20 फरवरी 2001 को हो गई, 20 Feb 2001 को हो गई। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उस पीरियड का अप टू द डेट ऑफ डेथ एंड बैलेंस शीट ऑन दैट डेट वर प्रिपेयर्ड, उस दिन बैलेंस शीट बनाई गई और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया गया, जो इस प्रकार से है। बैलेंस शीट 20 फरवरी 2001 को क्या दी? कैपिटल थी A की, B की, C की। लोन अकाउंट था, A से ले रखा था। जनरल रिजर्व था, क्रेडिटर थे, गुडविल थी, मशीन, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, बैंक। तो एक तो जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओल्ड रेशियो में, एक एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ करेंगे, ये ध्यान रखना है बैलेंस शीट में से। आगे क्या कहता है? इन एडिशन ऑफ द एसेट्स शोन अबोव, फर्म हैड 3 इंश्योरेंस पॉलिसी, अलग अलग लाइफ पॉलिसी ले रखी थी ईच पार्टनर के नेम से, 20,000 की प्रत्येक की थी। तो पिछले वाले समय जैसे था अलग अलग अमाउंट की थी, इसमें तीनों की सेम अमाउंट 20,000 ईच, A की 20 की, B की 20 की और C की 20 की, तीनों की अलग अलग ली हुई थी। ये ध्यान रखना है अमाउंट क्या है, तीनों की अलग अलग है या ज्वाइंट है। ज्वाइंट होने पे तो रियलाइज हो जाएगी, अब अलग अलग है तो तीनों की 20,000 एक की है, ये ध्यान रखना है, स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है। प्रीमियम इस पे जो पे किया जाता था वो प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज किया जाता था, अगेन रिवेन्यू था तो हमें रिवेन्यू के तरीके से उसका एडजस्टमेंट करना है। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड के अनुसार ऑन द डेथ ऑफ ए पार्टनर, एक पार्टनर की डेथ होने पर एसेट और लायबिलिटी को रिवैल्यूएट किया जाएगा एक वैल्यूएर के द्वारा। तो रिवैल्यूएट फिगर क्या आई? गुडविल फर्म की है 21,000, मशीन है 45,000, डेटर आर सब्जेक्ट टू द प्रोविजन फॉर 10%, डेटर पर 10% प्रोविजन बनाना है। फर्नीचर 7,000 है। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन टू बी क्रिएटेड, टैक्सेशन के लिए प्रोविजन बनाना है 1,500 का। डेथ क्लेम फॉर पॉलिसी इन द नेम ऑफ ए विल बी रियलाइज्ड इन फुल, एक ही डेथ हो गई तो उसका क्लेम पूरा का पूरा मिल गया। सरेंडर वैल्यू अदर पॉलिसी की थी 7,500 ईच, बी की 7,500 थी, सी की 7,500 थी। डिजीज पार्टनर इज इंटाइटल टू हिज शेयर इन द रिजर्व, रिजर्व में उसको हिस्सा मिलेगा। द बिजनेस विल बी कंटिन्यूड बाय बी एंड सी, बी और सी फर्म के बिजनेस को कंटिन्यू रखेंगे और लाभ हानि को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ हमें गेनिंग रेशियो भी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि न्यू रेशियो दी है, ओल्ड रेशियो दी है, तो हमें गेनिंग रेशियो भी निकालनी पड़ेगी। पीछे वाले समय नहीं दी थी तो दैट मीन्स जो उनकी ओल्ड थी वही आ गई थी, लेकिन यहाँ अलग अलग है तो हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। नेट बैलेंस ड्यू टू ए इज ट्रांसफर टू हिज एग्जीक्यूटर अकाउंट, उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर करना है, विच विल बी पेड ऑफ लेटर, और बाद में उसको पे कर दिया जाएगा। तो हमें क्या बनाना है? रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है फर्म की। KU में 2001 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले हम रेशियो निकालेंगे। ओल्ड रेशियो थी ABC की 5:3:2, BC की न्यू रेशियो गिवन है 1:1, तो B का गेन आ गया न्यू शेयर 1/2 माइनस ओल्ड शेयर, B का ओल्ड शेयर था 3/10, वो लेस कर देंगे तो B का शेयर आ गया, गेन आ गया 2/10। C का न्यू शेयर है 1/2 और ओल्ड शेयर था 2/10, लेस करेंगे तो उसका शेयर गेन आ जाएगा 3/10, तो BC की गेनिंग रेशियो आ जाएगी 2:3। फिर गुडविल में हिस्सा निकालेंगे। गुडविल फर्म की दे रखी है 21,000, उसका हिस्सा था 5/10, तो उसके हिस्से की आ जाएगी 10,500। फिर लाइफ पॉलिसी, ए की लाइफ पॉलिसी फुल रियलाइज हो गई, 20,000 रुपए मिल गए। बी और सी के 7,500 रुपए ईच मिले, तो दोनों सरेंडर वैल्यू है 15,000 हो गई, तो टोटल वैल्यू हो गई 35,000। उसमें ए का हिस्सा निकाल लेंगे 5/10, तो 17,500 उसका हिस्सा आ जाएगा। फिर हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो रीवैल्यूएशन में वो क्या कहता है? मशीन 45,000 पर हमने वैल्यूएट की, जबकि बैलेंस शीट में
मशीन दे रखी थी 35,000 की, 10,000 इंक्रीज हो गए तो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में आएंगे। मशीन अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे, बाय मशीन अकाउंट इन द क्रेडिट ऑफ रीवैल्यूएशन लिखेंगे हम 10,000। मशीन अकाउंट को डेबिट कर दिया, रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में आ गया 45 माइनस 35 10,000 रुपीज। उसके बाद कहता है डेटर्स पर 10% हमें प्रोविजन बनाना है। तो डेटर्स की वैल्यू दे रखी है बैलेंस शीट में 15,000, 10% हो गया 1500। एग्जिस्टिंग कोई प्रोविजन नहीं है, वो हमने देख लेना है। कई बार लाइबिलिटी साइड में दे रखा होता है तो उसको हमें ध्यान में रखना है। नहीं दिया हुआ है तो फुल अमाउंट 1500 से बनाना है। तो रीवैल्यूएशन के डेबिट में आ जाएगा टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स 10% 15,000 का डेबिट में लिख दिया रीवैल्यूएशन के 1500 रुपीज से। फिर नेक्स्ट कहता है फर्नीचर। फर्नीचर की वैल्यू 7,000 है और बुक्स में फर्नीचर की वैल्यू दे रखी है बैलेंस शीट में 6,000। 1,000 से इंक्रीज हो गई तो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में आएगा और फर्नीचर को हम डेबिट कर देंगे। तो बाय फर्नीचर 1,000 रुपीज ये रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में आएगा। फिर कहता है प्रोविजन बनाना है हमें टैक्स के लिए, उसकी व्यवस्था करनी है 1,500 रुपए की। तो पहले हम देख लेंगे बैलेंस शीट में कुछ दे रखा है या नहीं। तो टैक्सेशन प्रोविजन का कुछ भी नहीं दे रखा है बैलेंस शीट में, तो हम न्यू क्रिएट करेंगे। रीवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा टू प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, क्रेडिट में आ जाएगा टू प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 1500। तो रीवैल्यूएशन से रिलेटेड और कुछ नहीं कहता, तो हम लाभ या हानि निकालेंगे रीवैल्यूएशन का। तो रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट आता है, क्रेडिट साइड है 11,000, डेबिट साइड है 3,000, 8,000 रुपए का प्रॉफिट आता है। उसको ओल्ड रेशियो 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ए 4,000 से, बी 2,400 से, सी 1,600 से क्रेडिट हो जाएगा। अब हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले उनका जो बैलेंस है कैपिटल का वो लिखेंगे। ए का था 12,000, बी का था 16,000 और सी का था 12,000। फिर बैलेंस शीट में जो जनरल रिजर्व दिया है उसको ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। 7,000 से है तो 3,500 रुपये ए के क्रेडिट में, 2,100 रुपये बी के क्रेडिट में और 1,400 रुपये सी के क्रेडिट में आ जाएगा। एग्जिस्टिंग गुडविल है उसको राइट ऑफ करेंगे, 6,000 रुपये है 532 में, उसको कर देंगे। ए 3,000 से, बी 1,800 से और सी 1,200 रुपये से डेबिट हो जाएगा। फिर जो रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट आया है उसको क्रेडिट में लिखेंगे। बाय रीवैल्यूएशन ए 4,000 से, बी 2,400 रुपये से और सी 1,600 रुपये से क्रेडिट हो जाएगा। फिर गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे। गुडविल आई थी ए के हिस्से की 10,500, वो उसके क्रेडिट में आएगी। बी और सी जो उनकी गेनिंग रेशियो थी 2-3 उसमें डेबिट हो जाएंगे। तो बी डेबिट हो जाएगा 4,200 से और सी डेबिट हो जाएगा 6,300 से और ए क्रेडिट हो जाएगा बाय सी 6,300 और बाय बी 4,200। टोटल हो गए 10,500। अब लाइफ पॉलिसी की एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे। अब लाइफ पॉलिसी जो फुल रियलाइज होगी वो लाइफ पॉलिसी से, बाकी की हम एडजस्टमेंट एंट्री जैसे गुडविल की वो भी कर सकते हैं अगर क्वेश्चन में कुछ कहा है। लेकिन क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा तो हम लाइफ पॉलिसी को रेज कर देंगे तो वो बैलेंस शीट में आ जाएगी बाय लाइफ पॉलिसी। केवल सरेंडर वैल्यू आएगी, ये ध्यान रखना है। जो पॉलिसी मैच्योर हो गई आ गई, उसका कोई वैल्यू बैलेंस शीट में नहीं आएगा क्योंकि वो तो मिल गया, उसका फ्यूचर में हमें कुछ नहीं मिलना, तो वो एसेस नहीं है। तो एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू हम क्या करते हैं जब हमारा क्लेम ड्यू होता है तो इंश्योरेंस कंपनी डेबिट टू लाइफ पॉलिसी अकाउंट क्रेडिट। फिर जब पैसा आ जाता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी और फिर उस लाइफ पॉलिसी को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं लाइफ पॉलिसी डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और सरेंडर वैल्यू से भी हम क्या करते हैं, जो लाइफ पॉलिसी को डेबिट अगर बुक में शो करनी है टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, तो हमने इसमें रेज कर दिया है बाय लाइफ पॉलिसी। 35,000 टोटल आया था तो उसको रेज कर दिया 17,500 ए को, 10,500 बी को और 7,000 सी को क्रेडिट कर दिया।
अब जो ए की अमाउंट थी टोटल करके हम निकाल लेंगे 44,500, वो उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर कर दी। बी और सी के कैपिटल का बैलेंस निकाल लिया है। अब हम बैलेंस शीट बनाएंगे। तो पहले बैंक का अकाउंट का बैलेंस निकालेंगे। 3,000 रुपये ऑलरेडी बैलेंस शीट में गिवन है। 20,000 रुपये लाइफ पॉलिसी से आए तो 23,000 हो गया। तो बैंक में बैलेंस आएगा 23,000, क्योंकि बी को कुछ नहीं पे किया है, सॉरी ए को कुछ नहीं पे किया है, तो 23,000 हो जाएगा। डेटर हमारे 15,000 के थे, 10% प्रोविजन बनाया था, 13,500 से आ जाएंगे। स्टॉक में हमने कोई चेंज नहीं किया था, एज इट इज आ जाएगा। लाइफ पॉलिसी सरेंडर वैल्यू से आ जाएगी। 7,500 रुपये बी की थी, 7,500 रुपये सी की थी, टोटल 15,000 आ जाएंगे। फर्नीचर हमने 1,000 से बढ़ाया था, 7,000 हो जाएगा। मशीन 35,000 की थी, 10,000 से बढ़ाई थी, 45,000 हो जाएगा। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन बनाया था 1,500, क्रेडिटर में कोई चेंज नहीं, एज इट इज आ जाएंगे। ए की कैपिटल उसके एग्जीक्यूटर के खाते में ट्रांसफर की थी, उसका एग्जीक्यूटर का खाता आ जाएगा। बी की कैपिटल आ जाएगी और सी की कैपिटल आ जाएगी। इस प्रकार से हम बैलेंस शीट बनाएंगे। एसेट और लायबिलिटी दोनों की इक्वल आएगी। तो इस प्रकार से हम इन क्वेश्चंस को करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि कैसे डेथ होने पे हमें डिजीज पार्टनर के अकाउंट को बनाना है और उसके एग्जीक्यूटर को रेंडर करना है। वीडियो हमारी पसंद आए लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस टाइम, हैव ए गुड डे।